अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर क्या डिफरेंस है, इनके बिटवीन क्या डिफरेंस होता है। तो ये एज अ टेबल शो की हुई है और इनके बिटवीन डिफरेंस बताया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ एलिमेंट के बारे में कहा है कि एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम एटम्स एंड डिस्कवर्ड नेचुरली। इनकी कंपोजिशन बताई है कि एलिमेंट जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि सेम तरह के एटम से मिलकर बना होता है, यानी सेम एटम्स जो होते हैं वो मिलते हैं तो एलिमेंट बनाते हैं। और सेम एटम है तो यानी कि उनके अंदर एटॉमिक नंबर भी सेम है और इनको डिस्कवर किया है नेचुरली। उसके बाद यहाँ कंपाउंड की कंपोजिशन बताई है कि कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कम्बाइनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट। जो कंपाउंड है वो बनता है केमिकल कम्बाइनेशन से, यानी उनके अंदर केमिकल बॉन्डिंग होती है जो कि दो तरह की होती है, एक होती है आयनिक और एक होती है कोवलेंट बॉन्ड, और वो एलिमेंट की कम्बाइनेशन से बनती है। यानी डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, वो मिलकर कंपाउंड बना रहे होते हैं। मिक्सचर के बारे में ये लिखा है कि मिक्सचर फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंसेस, यानी सिंपल मिक्सिंग इसके अंदर होती है, इसके अंदर कोई भी केमिकल कंबाइनेशन नहीं होती मिक्सचर के अंदर। मिक्सचर जो है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से या फिर कंपाउंड से फिज़िकल कंबाइन होकर बनता है। तो ये इन तीनों की कंबाइनेशन थी। इन तीनों के बारे में बताया है कि इनकी कंपोजिशन है। अब यहाँ पे एलिमेंट के बारे में बताया है कि एलिमेंट शोज़ यूनिक प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू सिमिलरिटी ऑफ एटम्स, यानी कि एलिमेंट जो है वो यूनिक प्रॉपर्टीज़ बता रहा होता है क्योंकि उनके अंदर सिमिलरिटी ऑफ एटम्स होती है, यानी एटम जो होते हैं सेम तरह के एटम होते हैं, इसलिए वो जब मिलते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी यूनिक होती हैं। अब यहाँ पे कंपाउंड के बारे में बताया है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपाउंड लॉस देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़, यानी कंपाउंड जब होते हैं तो वो जब आपस में केमिकल कंबाइनेशन उनके अंदर होती है या बॉन्डिंग बन रही होती है तो एक न्यू सब्सटेंस वो बना रहे होते हैं, फॉर्म कर रहे होते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज़ खुद की डिफरेंट होती हैं। इनके अंदर इनकी प्रॉपर्टीज़ यूनिक होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, जबकि कंपाउंड के अंदर उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं नए सब्सटेंस की वो डिफरेंट होती हैं। मिक्सचर जो होता है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़ इन अ मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर के बारे में बताया है कि मिक्सचर वैसे भी एज अ फिज़िकल कंबाइनेशन की होती है तो उनके अंदर उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिटेन होती है, वापस आ सकती है। उसके बारे में बताया कि एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि जो एटम होते हैं एलिमेंट के सेम तरह के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं तो उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। अब यहाँ पे कंपाउंड्स के बारे में बताया है कि उनकी कंपोजिशन जो है किस तरह से है। कंपाउंड्स है फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, कंपाउंड जो होते हैं उनकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है बाय मास। दो तरह के रेशोज़ होते हैं, इनका जो रेशो है यहाँ पे फिक्स्ड है, बाय मास यहाँ पे बताया है। एक होता है रेशो बाय मास और एक होता है रेशो बाय एटम, यानी कि एक एटम का रेशो होता है और एक मास का होता है। यहाँ पे इन्होंने मास की बात की है। उसके बाद है मिक्सचर हैव नो फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो मिक्सचर होता है उसकी फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती, यानी कि मिक्सचर के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका एज अ फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती, फिक्स्ड उनका रेशो नहीं होता बाय मास। आगे कह रहा है कि एलिमेंट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू अ सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी मीन्स, यानी एलिमेंट को हम आसानी से किसी भी फिज़िकल प्रोसेसेस के थ्रू डिकम्पोज नहीं कर सकते। दूसरा है कि कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। फिजिकल मीन्स का मतलब यहाँ पे फिज़िकल प्रोसेसेस जैसे कि फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, एवापोरेशन, या फिर और भी बहुत सारे जो मिक्सचर होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन जैसे है या फिल्ट्रेशन, ये सारे के सारे फिज़िकल मीन्स या फिज़िकल प्रोसेसेस कहलाते हैं। कंपाउंड के अंदर जो है कंपोनेंट्स वो इन फिज़िकल मीन्स से सेपरेट नहीं हो सकते और ना ही एलिमेंट के अंदर किसी फिज़िकल या ऑर्डिनरी मीन्स के थ्रू ये डिकम्पोज हो सकते हैं। और मिक्सचर जो है उसके अंदर भी ये कह रहा है कि द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मीन, क्योंकि ये फिज़िकल उनके अंदर कंबाइनेशन होती है तो फिज़िकल प्रोसेसेस के थ्रू ईज़िली सेपरेट हो सकते हैं।